एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले जो 13 न्यूमेरिकल्स थे, इससे पहले वाली वीडियो में हो चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हम लोग करने वाले 14 क्वेश्चन हैं। तो उससे पहले कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि हमें इसमें क्या मतलब लेना है, क्या करना है, पॉजिटिव कब लेना है, कब निगेटिव लेना है। तो इसमें अगर इफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल डाउनवर्ड, अगर डिस्टेंस डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली ये। एंड इफ दैट डिस्प्लेसमेंट इज ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसे हम लोग किस साइन से लेंगे, पॉजिटिव साइन से लेंगे। जी की वैल्यू, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया है किसी वेलोसिटी से, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो फिर वो निगेटिव हो जाएगी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें ध्यान से देखिए कि बॉल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेगी, ऊपर की तरफ थ्रो करेगी ये। तो मतलब कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव का 20 मीटर पर सेकेंड। जितनी भी ये लॉज ऑफ ये मोशन ऑफ इक्वेशन है, ये सभी वेक्टर इक्वेशंस हैं। मतलब कि इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, सब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है। इसलिए यहाँ पे साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो साइन यहाँ पे सही से लगाना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर नीचे की तरफ जा रही है तो फिर उसको निगेटिव ही लेना है, अगर ऊपर की तरफ है तो फिर पॉजिटिव लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होने वाला है। A ball is thrown vertically upward from the top of a tower with a velocity 20 मीटर पर सेकंड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी इतनी है। द बॉल स्ट्राइक्स द अर्थ, मतलब कि टावर से फेंका गया। टावर की जो भी लंबाई है, टावर की हाइट नहीं पता है, यहां से ये ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है। भले ही ये ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया हो, लेकिन ये जो पार्ट है इसका, यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये इसका तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। असली जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट जाता भी ऊपर की तरफ तो इतना घूम के फिर से वापस आ जाता है। तो इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं हम लोग। जैसे आपको फॉर्मूला लगाना है, इस पे कोई भी ध्यान नहीं देना है कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। बस अगर ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका अगर नीचे की डायरेक्शन में है, तो फिर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो एस क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। 5 सेकंड बाद ये जो टाइम है, टाइम तो देखिए कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं, स्केलर क्वांटिटी होती है। टाइम क्या है, 5 सेकंड है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट क्या होगी ये हमें बताना है। तो इसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, एच। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की डायरेक्शन में, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का एच इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या फिर जी टी स्क्वायर, यहाँ पे जी होगा क्योंकि एक्सिलेशन यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है। माइनस एच इज इक्वल टू यू की जगह पे 20t प्लस 1/2, जी की जगह पे 9.8 रखना है, इसमें दिया गया है टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अच्छा एक चीज और, ये जी की वैल्यू निगेटिव रखनी है, तो इसको आप निगेटिव साइन यहाँ पे बना लीजिएगा। माइनस का 4.9 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये जो पूरा सॉल्व करके आएगा आपका, या फिर ऐसे कर देते हैं, 100 माइनस 49, 4.9 इंटू 25, तो यहाँ पे आ जाएगा -22.5 मीटर, माइनस एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.5 मीटर आ जाएगी। फिर अगला क्या पूछा गया इसमें, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हाइल स्ट्राइकिंग द अर्थ। वेलोसिटी क्या होगी बॉल की, अगर ये स्ट्राइक कर रही नीचे, जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी तब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो इसमें भी वही चीज है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसमें आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2s, ये होती है इक्वेशन। वी स्क्वायर पता नहीं, यू स्क्वायर हमें पता है, यू की वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है, जी, जी की वैल्यू -9.8, क्योंकि नीचे है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, ओवरऑल नीचे ही हो रहा है, तो -22.5 रखेंगे। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 29 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके सपोर्ट की, आपके मोटिवेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। A ball which is thrown vertically upwards reaches the roof
ऑफ अ हाउस 100 मीटर हाई। ये एक बॉल है, वो 100 मीटर ऊपर एक रूफ है हाउस की। यहां से बॉल ए, इसको मानते हैं बॉल ए, बॉल ए फेंकी गई है, ये ऊपर की तरफ गई है। तो बॉल ए के लिए, फॉर बॉल ए, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी। तो अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें, और अभी थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट द मोमेंट दिस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब ये, जिस समय ये ऊपर की तरफ फेंकी गई थी, उसी समय एक दूसरी बॉल थी, बॉल बी, वो नीचे की तरफ फेंकी गई थी। तो बॉल बी क्या है, फॉर बॉल बी जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो इसका यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो ड्रॉप करी गई है, फेंकी नहीं गई है, ड्रॉप करी गई है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। जब भी ड्रॉप वर्ड आएगा, फ्रॉम रेस्ट वर्ड आएगा, या ड्रॉप, ड्रॉप से भी पता चल जाएगा यू क्या हो जाएगा उसका, जीरो। अब कभी ना कभी तो ये क्या करेंगे कि आपस में कहीं पास करेंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे, ऐसे करके, मतलब छुए भले ना एक दूसरे को, लेकिन ऐसे मीट करेंगे। उस समय क्या होगा, जो भी इनका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, व्हेन दे मीट ईच अदर, व्हेन दे मीट ईच अदर, ईच अदर, तो जो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा, जितनी भी इसकी टोटल हाइट है, जैसे इसकी हाइट है 100 मीटर, तो वही हो जाएगा 100 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पता लगाएंगे कि ए ने कितना चला है, बी ने कितना चला है। अच्छा, एक चीज हमें और लेट करनी है, लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन बाय देम, टेकन टाइम बाय बॉल ए एंड बी टू मीट इज इक्वल टू टी सेकेंड्स। टी सेकेंड्स में वो लोग मीट कर रहे हैं, ये हम लोग मान के चलेंगे। यू की वैल्यू अभी पता नहीं है, लेकिन अभी पता चल जाएगी। यू की वैल्यू अच्छा कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, यू की वैल्यू को पता करने के लिए ध्यान से देखिए, ये यू किस में है, बी में तो है नहीं यू, क्यों, क्योंकि ये तो ड्रॉप करी गई है। ए को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा ये, ठीक है, ये इस हिसाब से फेंका गया कि टॉप पे रेस्ट पे आ जाए। तो इसका मतलब कि फॉर ए लिखते हैं यहाँ पे, फॉर ए जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, जो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। जी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो u की वैल्यू आएगी, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a एस, वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, जीरो, यू स्क्वायर की जगह पे ये प्लस 2 इंटू जी की जगह पे माइनस 9.8 इंटू एस की जगह पे 100, तो यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 100, और ये माइनस का साइन, माइनस माइनस हो जाएगा कट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1960 आएगी अंडर रूट, इसकी जो वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट 1960, ये जो वैल्यू आएगी 44.27 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट किया है, इसने ए ने, तो फॉर ए जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी क्या हो जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू ये है, तो इसको यू मान लेते हैं अभी के लिए, यू इंटू टी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ था तो फिर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है तो फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस 1/2 इंटू जी हमेशा नीचे की तरफ रहता है, तो यहाँ पे माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर, ये ए का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बी के डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या आ जाएगा आपका, इसमें तो ये ड्रॉप किया गया तो यू की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, 1/2 माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। देखिए जी की वैल्यू को हमेशा 9.8 अगर माइनस में लेना है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, इसी वजह से। अब क्वेश्चन में ही गिवन है कि S1 प्लस S2 वेक्टर, S1 प्लस S2 वेक्टर कितना है, वेक्टर का साइन है ये 100 दिया गया है। S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 की वैल्यू ये हो जाएगी ut प्लस, इसको माइनस में लेते हैं, माइनस 1/2 इंटू 9.8
टी स्क्वायर। S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब एक चीज हमें और ध्यान देनी कि जो S2 है ये नीचे की डायरेक्शन में था, तो हमें ये क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है तो इसको नीचे की डायरेक्शन में लेना है, मतलब कि ये पूरी जो वैल्यू है माइनस में हो जाएगी, तो माइनस, और ये जीरो तो कोई काम का नहीं है, यहीं पे इसको लिख देंगे 1/2 माइनस 9.8, एक मिनट, जीरो इधर कर देते हैं, जीरो प्लस माइनस 9.8 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अब ध्यान से देखिए, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, टर्म सेम है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन लगा है और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? ut इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी t की, u की तो वैल्यू आई है 44.27 इंटू टी की वैल्यू t इंटू 100, सो t की वैल्यू आपकी आएगी 2.26, जब इसको इससे डिवाइड करवाएंगे 2.26। अब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कि किस डिस्टेंस पे लोग मीट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो S1 या तो S2 की वैल्यू निकाल लें, उससे पता चल जाएगा। तो S2 की वैल्यू निकालने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी, तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 9.8 अपॉन में 2 टी स्क्वायर मतलब 2.26 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आंसर आएगा 25.0146 मीटर, ऐसे आ रहा है। ये टॉप से है क्योंकि जो S2 है वो टॉप से फेंका गया है, फ्रॉम टॉप, लेकिन अगर बॉटम से निकालेंगे तो उसी को 100 से माइनस कर देंगे, ठीक है। जब आप लोग ये लिखिएगा फ्रॉम टॉप तो इसमें माइनस का साइन मत लगाइएगा, ठीक है। माइनस का साइन मतलब ये होता है कि इसने नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और कोई इसका मतलब इतना कोई कैलकुलेटिव सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी वही चीज कह रहा है, मगर इसमें वेलोसिटी दोनों की दी गई है और दोनों की सेम वेलोसिटी है। 16 पे आते हैं अभी। टू बॉल्स A and B are thrown simultaneously A vertically upwards with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। जो टोटल हाइट है वो 40 मीटर है, 40 मीटर। A को ऊपर की तरफ फेंका गया है और B को नीचे की तरफ फेंका गया है, पर दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। यहाँ पे जो दोनों की वेलोसिटीज हैं वो आपकी सेम हो जाएंगी, और दोनों की ही जो वेलोसिटी है वो 20 दी गई है। तो यहाँ जो ये u1 है A और यहाँ पे B जो है u2 फ्रॉम द ग्राउंड एंड B वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर एंड विद द सेम स्पीड, मतलब कि स्पीड सेम है दोनों की, इनिशियल वेलोसिटी सेम है। इस बार इसको ड्रॉप नहीं किया गया, इस बार इसको फेंका गया है किसी वेलोसिटी से। एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल्स कोलाइड, किस पॉइंट पे बॉल कोलाइड करेंगी ये बताना है, वो डिस्टेंस बतानी है हमें। तो यहाँ पे u1 की जो वैल्यू है ये क्योंकि ऊपर की तरफ है तो फिर प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, ये u2 है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड क्योंकि इसको नीचे की तरफ फेंका गया है। तो अगर बॉल ए की बात करें तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर बॉल ए के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा S1 वो क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या है इसमें? 20t माइनस 1/2, g की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव थी इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिया है, टी स्क्वायर। ये हो गई पहली इक्वेशन। b के लिए क्या होगा? S2 इज इक्वल टू, ये नीचे की तरफ है तो फिर माइनस 20t और यहाँ पे माइनस 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर, ये सेकेंड। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, नेट जो हाइट है 40 मीटर है, मतलब कि इन दोनों का जो भी पूरा सम है वो 40 है। अब एक और चीज हमें ध्यान देनी है कि जो S2 है वो नीचे की तरफ है, मतलब कि B नीचे की तरफ जा रहा था, तो इस पूरे को हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर जो है वो आपका 40 है, तो S1 की जगह पे क्या लेंगे? 20 माइनस 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे पूरा ये टर्म लिख दिया जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
40। तो ध्यान से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे तो माइनस ही रह गया, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 20t, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40। सो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 20 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। सो t इज इक्वल टू 40/40 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आ जाएगा। फिर और क्या निकालना है, हाइट भी निकालनी है। टाइम पता चल गया, एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल्स कोलाइड, किस पॉइंट पे बॉल्स कोलाइड करेंगी। तो इसमें आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, S1 निकाल लेते हैं। S1 नीचे से, तो फिर हमें फ्रॉम द ग्राउंड लिखना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। t की जगह पे 1 पुट करना है, -1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो 20 - 4.9 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 15.1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 30 मीटर हाई, 30 मीटर की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 17, 30 मीटर। ड्रॉप्स अ बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ये ऐसे ड्रॉप कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब कि ये बस ऐसे फेंक रहा है नीचे की तरफ, अपवर्ड नहीं लिखा है इसमें, वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी क्योंकि नीचे है, तो फिर माइनस का क्या आ जाएगा 500 सेंटीमीटर पर सेकंड है। सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में बना लेंगे तो -5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जी की वैल्यू को क्या लेना है, वो तो नीचे की तरफ है, तो फिर यहाँ पे माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, पर टाइम ना आए, कि टाइम, हाँ टाइम आ जाए, टाइम पता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन प्लस इंटू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू पता नहीं, u की वैल्यू पता है, नीचे की तरफ है -5, g की वैल्यू भी नीचे की तरफ है 9.8, इंटू टी की जगह पे 0.5 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ पे 4.9, तो यहाँ पे आ जाएगा -9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है इसलिए। ये नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। हालांकि इसका कुछ आंसर में तो सिर्फ 9.9 दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बस ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बताता है ये, कोई इसमें फिर गलती नहीं है इसमें कोई भी। अब ये ए वाला क्वेश्चन था, बी वाले पे आते हैं। वेयर विल बी द बॉल आफ्टर 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकंड के बाद ये बॉल कहाँ होगी, मतलब कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड इक्वेशन बेस्ट रहेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की जगह पे क्या लिखेंगे, u कितना दे रखा है -5 मीटर पर सेकंड, t है 1.5 दिया गया क्वेश्चन में, प्लस 1/2, a की जगह पे -9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, t की जगह पे 1.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -7.5 -11.025। ओवरऑल जब हम लोग इसका सम निकालेंगे तो 18.525 मीटर ये आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये नीचे की तरफ गया है इसलिए यहाँ पे आंसर माइनस में आया है। तो फ्रॉम द रूफ लिखेंगे क्योंकि इतना नीचे इसने ट्रेवल कर लिया, फ्रॉम द रूफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हाइल स्ट्राइकिंग द अर्थ, जब ये नीचे अर्थ को स्ट्राइक करेगा, जैसे यहां से चला ये, u कितना है -5 मीटर पर सेकंड, इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, तो u स्क्वायर, u की जगह क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर या -5 का स्क्वायर, बात है कि माइनस प्लस लगा देते हैं। अभी a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे -9.8 और s की जगह पे क्या लिखना है -30, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है 25, और यहाँ पे जो टोटल आएगा ये 613 कुछ करके आएगा, ये पूरा फाइनल, इसको डायरेक्ट लिख देते 613, कुछ स्टेप आप लोग खुद कर लीजिएगा इसमें,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 613। सो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 613, तो यहाँ पे आ जाएगा 24.76 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एक बॉय है स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग। 40 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा है। प्रोजेक्ट्स अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंकता है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, मतलब कि इस तरह से u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी। द स्टोन इवेंचुअली फॉल्स टू द ग्राउंड, आखिर में जो स्टोन होता है ग्राउंड पे गिर जाता है। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो कितने समय में ये स्ट्राइक किया है, ठीक है, मतलब टी निकालना है। तो अब ध्यान से देखिए, टी निकालने के लिए किस इक्वेशन में टी आती है, लास्ट में तो आती नहीं, सेकंड में आता है। v हमें पता नहीं है तो फिर हम लोग फर्स्ट का लगाएंगे नहीं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसने नीचे चला है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस का 40। v की वैल्यू u की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी t, g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव 9.8 टी स्क्वायर। तो ये अच्छा यहाँ पे 10 डालना था वैल्यू। चलिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 10 डाल देते हैं। 10t माइनस 1/2 इंटू 10t स्क्वायर माइनस का 40, तो ये और ये कैंसिल। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 5 से इसको डिवाइड करा दें तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यूज आती हैं, पहला +4 और दूसरा -2। तो +4 वाला लिया जाएगा, -2 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। सो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन पास थ्रू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज प्रोजेक्टेड, कि कितने समय बाद ये यहीं से पास करेगा, मतलब कि ये यहां से फेंका गया है तो कितने समय बाद ये यहीं से पास करेगा। अब ग्राउंड का नहीं पूछा, यहीं से पास करेगा। तो इस जगह पे क्योंकि ये यहीं से चला और यहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी नेट डिस्प्लेसमेंट। तो पार्ट बी में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगी। तो s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, बस 0 पुट करना है। u की जगह पे 10t और माइनस 1/2 इंटू 10t स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ पे 5t ले लेंगे कॉमन, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस t। तो यहाँ से t की तो वैल्यू एक 0 आ रही है, और इससे 2 माइनस टी से क्या वैल्यू आ रही है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि 0 भी आ सकती है, क्योंकि जब ये स्टार्ट ही नहीं करेगा तो ये अपनी पोजीशन पे होगा, लेकिन फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे कब आ रहा है ओरिजिनल उस पे पोजीशन पे, तो वो आ रहा है 2 सेकंड के बाद। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकंड। अब क्या बोला गया इसमें, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। तो इसके लिए हम लोगों को लास्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। लास्ट इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 इंटू ये प्लस a की जगह पे -9.8 और s की जगह पे माइनस का 40। अरे एक चीज फिर गलत होगी, यहाँ 10 ही रखना था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 800, तो यहाँ पे हो जाएगा 900 v स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 900 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर है। अब अगले सवाल कल आएंगे। अरे ये देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो कल की वीडियो में आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।